नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत 100 बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मरकज के सामने कई राउंड फायरिंग। दुकान मालिक फुरकान को गोली लगी, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 10 से ज्यादा बदमाशों ने दुकान मालिक पर किया हमला। लगभग 5 राउंड फायरिंग हुई। मरकज के सामने दुकान खाली करने को लेकर काफी समय से चल रहा था विवाद। कुल्लू में जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाए जा रहे बांध में अचानक आई बाढ़। घटना के बाद पुल आंशिक रूप से टूटा। सैलाब की चपेट में आकर एक ट्रक और क्रेन पानी में बहे। कुल्लू के मलाना में अचानक आई बाढ़ में किसी तरह का नुकसान नहीं। लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ा। बादल फटने के बाद मनाली लेह सामरिक मार्ग पर मलबे और पानी का सैलाब बहने लगा। सड़क पर भारी मात्रा में पत्थर और कीचड़ जमा हो गया। इधर मंडी में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 लोग घायल। हिमाचल के मंडी में भूस्खलन होने से बड़ी चट्टानें नीचे गिरी। मलबे की चपेट में आने से 2 घर टूटे, कोई घायल नहीं। चंबा में नदी के तेज बहाव के बीच गांव वालों के रास्ता पार करने का वीडियो सामने आया। 6 जुलाई को बादल फटने के बाद नदी पर बना पुल टूट गया था। अस्थायी पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिस्पा में बीआरओ कैंप के पास बादल फटा। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। मर्शेन नाले में आई बाढ़, नुकसान की जानकारी नहीं। लाहौल स्पीति में ही बादल फटने के बाद हुआ नुकसान। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी। मंडी में लगातार बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित। हिमाचल में बीते 1 महीने में मानसून ने जमकर बरपाया कहर। 283 सड़कें बंद, 314 बिजली फीडर बाधित हुए, 173 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगभग 2 मीटर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में बड़ी आबादी पर पड़ रहा असर। कई हजार बीघा फसल जलमग्न। यूपी के ही औरैया में यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी का असर औरैया के तटीय इलाकों में दिख रहा है। उत्तराखंड के खटीमा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ की लंबाई करीब 10 फीट। लोगों में दहशत का माहौल। धौलपुर में नदी में बही पिकअप गाड़ी, 2 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई। 2 लोगों की मौत। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश में हुआ हादसा। अजमेर के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क। बूंदी में सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। 12वीं तक के स्कूल बंद। मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, ग्रामीण परेशान। बिहार के दरभंगा में बुजुर्ग महिला से छीनी चेन। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव। पटना एम्स के बाहर भी जमा हुआ है पानी। डोडा में सुबह से हो रही भारी बारिश। इसकी वजह से सभी निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। उधमपुर में बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त। पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के कोटपूतली में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिरा। बड़ी जनहानि टली। राजस्थान के अनूपगढ़ में 140 mm बारिश दर्ज। बरसात के कारण घर की दीवार गिरी। कोई हताहत नहीं। अगस्त में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत के कई हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना। पूर्वोत्तर के हिस्से में कम बारिश के आसार। पुणे में सड़क पर बना गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। गड्ढे की वजह से स्कूटी से गिरे एक बुजुर्ग। स्कूटी से गिरने के बाद कार की चपेट में आने से मौत हो गई। मुरैना में चंबल नदी में उफान से जलीय जीव प्रभावित। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल को पहुंचा नुकसान। तेज बहाव के कारण दूसरे इलाकों में फंसा घड़ियाल। बालाघाट में रील बनाने के चक्कर में पलट गई कार। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते पर लोगों को भिगोते हुए ये गुजर रही थी। जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ का वाकया। महाराष्ट्र के मालेगांव में हथियार और डंडे से पीट कर एक शख्स की हत्या। सड़क पर दिन दहाड़े की गई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी। कानपुर टुंडला सेक्शन के भौमपुर यार्ड के पास हुआ हादसा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में थूक जिहाद का वीडियो सामने आया। मुस्लिम ढाबे पर एक कारीगर के थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग। ढाबे पर रोटी खा रहे शख्स ने कर्मचारी को थूकते हुए पकड़ा। पकड़े जाने के बाद ढाबे पर हुआ हंगामा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठी। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता का पढ़ाते हुए वीडियो वायरल। बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाते नजर आए नेताजी। हरियाणा के रोहतक में शुभम हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 27 जुलाई को शव थार में लेकर आए थे 2 लोग। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की हुई पहचान, पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के कमर गांव में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कोर्ट में चल रहे एक मामले को लेकर दोनों गुटों में चल रहा था विवाद। जलगांव नगर निगम के उद्धव गुट के पार्षद अनंत उर्फ बंटी जोशी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात आई सामने, मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक को एमआईडीसी पुलिस से गिरफ्तार किया। नगर सेवक कमलेश राय पर एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की फिरौती का आरोप, पहली किश्त के तौर पर 8 लाख रुपए लिए थे। पुणे के दौंड में हिंसा से पहले का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों से बार बार शांति बनाए रखने की अपील करती दिख रही है पुलिस। पुलिस के समझाने के बावजूद यवत में भड़की हिंसा। पुणे के यवत में हिंसा के कारण बने आरोपी सैयद के घर को हिंदू और मुस्लिम समाज ने मिलकर तोड़ा। हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से नाराज थे दोनों समुदाय। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर ने खुद को बताया बेकसूर, कहा पैसों के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। उधर विदेश मंत्रालय बोला छांगुर के विदेशी फंडिंग की जांच जारी। दिल्ली में ईडी ने फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ की रेड। कॉल सेंटर पर सॉफ्टवेयर बेचकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप, कानपुर से 3 परिसरों पर छापेमारी। असम में अनाथालय को होटल बनाने के मामले ने पकड़ा तूल। 2021 में हुआ था अनाथालय का उद्घाटन, मगर 4 साल में एक बार भी नहीं हुआ था इस्तेमाल। अनाथालय को होटल बनाए जाने पर राजनीतिक हंगामा, विपक्ष ने धन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर, अलग अलग प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं मूर्तिकार। 27 अगस्त को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी और 6 सितंबर को विसर्जन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हाथियों ने हमला किया। हमले में पिता पुत्री समेत 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी। कर्नाटक में 15,000 कमाने वाले क्लर्क के घर पड़ा छापा। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। कर्नाटक के पूर्व क्लर्क के पास है 24 घर। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। प्रशासन ने खराब मौसम का दिया हवाला। फिलहाल किसी भी नए जत्थे को जाने की अनुमति नहीं। छत्तीसगढ़ में अब नक्सल प्रभावितों के लिए बड़ा ऐलान। माओवादी हिंसा के पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलेगा घर। पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे घर। भोजनालयों के लिए एफएसएसएआई ने जारी किया नया निर्देश। लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को ग्राहकों के सामने रखना होगा। सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और कैफे को निर्देश। दिल्ली में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की हुई शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। मालेगांव मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी, चिदंबरम, दिग्विजय सिंह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार के बाद बंगाल में वोटर रिवीजन की चर्चा तेज। टीएमसी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। कोलकाता से बांग्लादेशी ब्लॉगर शांता पॉल गिरफ्तार। शांता के पास से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिला। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिल ने थामा बीजेपी का हाथ। खरड़ विधानसभा से लड़ चुके हैं चुनाव। सीएम आवास पर पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन किए। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों का आंकड़ा 102 पर पहुंचा। 5 मनोनीत सांसद बीजेपी में शामिल। 1988 से 1990 में कांग्रेस के 108 सांसद थे। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस आयोजित। किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे पीएम। देश भर के किसानों से बातचीत भी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगी परियोजनाएं। आईएसएस से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पहली बार एनडीटीवी से बात की। कहा प्रधानमंत्री जी ने जो होमवर्क दिया उसे अच्छी तरह से पूरा किया।
सोनी लिव की वेब सीरीज द हंट पर विवाद। पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ ने निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा, अपनी शख्सियत को बेहद गलत तरीके से पेश करने का आरोप। दिल्ली में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की हुई शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। बांदीकुई को एक्सप्रेसवे पर मिली कनेक्टिविटी मंजूरी। 1605 करोड़ की लागत से दौरापुरा में बनेगा इंटरचेंज। अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। कथित 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस को लेकर करेगी पूछताछ। ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। कोल्हापुर में बनाई गई बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच। 18 अगस्त से शुरू होगी कोर्ट की कार्रवाई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलोक आराधे की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोषी साबित। कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है सजा। हिमाचल सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने तबादले आदेश की अधिसूचना जारी की। परिवहन, प्रौद्योगिकी और खेल विभाग के अधिकारी बदले गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी मुठभेड़। हरियाणा के सिरसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर फायरिंग। दिग्विजय चौटाला को एक विदेशी नंबर से भेजा गया वीडियो। हरियाणा के पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय चौटाला। हरियाणा में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग के मामले में बड़ा दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, मैं प्रतिमा पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेता हूं। हैदराबाद में एक व्यक्ति स्कूल बस के नीचे आया। मौके पर ही व्यक्ति की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। रायपुर में सीजीएमएससी ने जारी किया आदेश। 2 इंजेक्शन और 4 सर्जिकल ग्लव्स पर रोक और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन पर भी रोक। यहां पर कई इंजेक्शन पर रोक लगाने का दावा। आगरमालवा में 1 साल से बंद पड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन को उद्घाटन का इंतजार। 1 साल के बाद भी इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। अदानी समूह अब वियतनाम में कर रहा निवेश की तैयारी। 10 अरब अमेरिकी डॉलर का हो सकता है निवेश। अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी ने किया ऐलान। मनीला फिलीपींस की यात्रा पर भारतीय नौसेना के जहाज। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की तैयारी। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सहयोग मजबूत करने पर भी होगा फोकस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को दी बड़ी धमकी। कहा, रूस की भड़काऊ बयानबाजी के बाद 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया। रूस की सैन्य शक्ति पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की टिप्पणी। कहा, हमें पूर्ण युद्ध की ज्यादा चिंता नहीं। रूस के पारंपरिक हथियार बहुत अच्छे नहीं हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों को लेकर रूस और अमेरिका में बढ़ी दूरी। मेदवेदेव ने कहा था कि अगर रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द अमेरिका के ताकतवर नेता को इतना डरा सकते हैं तो रूस सही रास्ते पर है। रूस की सबसे ऊंची चोटी से भयंकर भूस्खलन। कीचड़ का मलबा लोगों के घरों के पास तक पहुंचा। मलबे में कई घरों को नुकसान। पानी और गैस की आपूर्ति बाधित। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पर बनाई 52 रन की बढ़त। यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप क्रीज पर मौजूद। जायसवाल ने दूसरी पारी में बनाया अर्धशतक। टेस्ट के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कमाल। पहली पारी में इंग्लिश टीम को 250 के अंदर समेटा। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। आकाशदीप ने भी 1 विकेट झटका। खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच। एआईएफएफ ने जारी किया ऐलान। इससे पहले वो जमशेदपुर यूनाइटेड एफसी के कोच थे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान। जवान के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट फीचर फिल्म भी 12वीं फेल। जवान के लिए शाहरुख को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। शाहरुख ने फैंस और सरकार का किया धन्यवाद। कहा, सभी का भरपूर प्यार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिलने पर विक्रांत मैसी ने निर्णायक मंडल सदस्यों का जताया आभार। कहा, मेरे अभिनय को इस सम्मान के योग्य समझने के लिए धन्यवाद। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। फिल्म कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अवार्ड पर अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा बोली, ये कहानी मेरे लिए बेहद खास। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में द केरला स्टोरी को अवार्ड मिलने पर केरला के मुख्यमंत्री भड़के। बोले, ये संघ परिवार की विभाजनकारी सोच को वैधता देने वाला फैसला। शुक्रवार को अभिनेता आमिर खान ने गुजरात के कच्छ का दौरा किया। लगान फिल्म में दिखाए गए गांव में करीब 2.5 दशक बाद पहुंचे। ग्रामीणों के साथ बैठकर सितारे जमीन पर देखिए। रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म कुली का ट्रेलर आज रिलीज हो जाएगा।
जॉन अब्राहम की एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान ZEE5 पर रिलीज होगी। 31 जुलाई को रिलीज हुई विजय देवरकोंडा की जासूसी एक्शन फिल्म किंगडम ने पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। सलमान खान के होस्ट वाले बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होगा।